हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 0.4। जस्ट इसके पहले थ्योरम डिस्कस किए थे 6.3 और वो था ए ए ए सिमिलरिटी। आज हम लोग एस सिमिलरिटी पर ध्यान देंगे। आइए देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। इसका स्टेटमेंट कहता है इफ द corresponding sides of two triangles are proportional, यानी दो ट्रायंगल यहाँ पर दिए गए हैं, उनके साइड्स प्रोपोर्शनल में हैं, देन देयर corresponding angles are equal। तो उसके corresponding angles इक्वल होंगे, ये हमें साबित करना है। और जब ये प्रूफ होगा तो कहा जा सकता है hence triangles are similar। सिमिलर ट्रायंगल के लिए साइड प्रोपोर्शन में होना चाहिए और इक्वो एंगुलर यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए। तो गिवन में जैसा कि एक पार्ट दिया हुआ है, क्या कहता है गिवन? थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम फर्स्ट स्टेप क्या लेते हैं? गिवन। गिवन में अकॉर्डिंग टू थ्योरम गिवन हमारा कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्रायंगल्स है ए बी सी एंड पी क्यू आर, सच दैट ये दोनों ट्रायंगल इस तरह से हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू यानी ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर यानी ए सी बाई पी आर। ये हमारा गिवन है। सेकंड स्टेप पर ध्यान दें, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। गिवन साइड्स प्रोपोर्शनल में दिए हुए हैं, अगर दोनों ट्रायंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर ले तो इजी हो जाएगा और हम कह सकेंगे कि हमारा ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया पी क्यू आर के। थर्ड स्टेप है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर जान ले कि कंस्ट्रक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। विदाउट कंस्ट्रक्शन थ्योरम को प्रूव करना इम्पॉसिबल है, इसलिए कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखें। जैसा कि पहले थ्योरम में भी कंस्ट्रक्शन किए गए थे, इस थ्योरम का कंस्ट्रक्शन सेम है। क्या लिखा हुआ है? कट पी एम इज इक्वल टू ए बी, यानी पी क्यू जो है उसमें से ए बी लेंथ के इक्वल पी एम कट किया गया एंड ए सी के इक्वल पी आर से पी एन कट किया गया। क्लियर है? ये ए बी जो है पी एम के इक्वल है और ये ए सी जो है हमारा पी एन के इक्वल है। ज्वाइन एम एन को ज्वाइन कर दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में, एम और एन को ज्वाइन किया गया है। फोर्थ स्टेप में आ जाए हम लोग, प्रूफ। प्रूफ प्रूफ में क्या है? ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर हमने लिखा, क्यों? गिवन यहाँ पर देखें, गिवन में क्या दिया हुआ है? ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये भी इक्वल है। फिलहाल इसका रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने लिखा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। कहां से आया? गिवन। या ए बी हमारा किसके इक्वल? ए बी हमारा पी एम के इक्वल है, इसलिए ए बी के प्लेस पर हमने पी एम लिखा, और ए सी जो है हमारा पी एन के इक्वल है, इसलिए हमने ए सी के प्लेस पर पी एन लिखा। और ये इक्वेशन मेरा इस इक्वेशन का फॉर्मेशन करता है। वाई ब्रैकेट में देख ले, आप लोग को दिया गया है कि ए बी जो है पी एम के इक्वल है और ए सी जो है पी एन के इक्वल है। सो कन्वर्स ऑफ थ्योरम का यहाँ अप्लाई करें। जब पी एम बाई पी क्यू और पी एन बाई पी आर हमारे पास है, यानी पी एम अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एन, ये अपॉन पी आर। इस केस में बाइफेल्स थ्योरम के जो कन्वर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि एम एन पैरेलल क्यू आर हो जाएगा। यानी यहाँ क्या प्रूफ हो गया कि ये एम एन जो है वो हमारे क्यू आर के पैरेलल है। क्लियर है? सो देयरफॉर जब पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग पेयर से हमारा एंगल पी एम एन यानी ये एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा क्यू के, और पी एन एम यानी ये एंगल जो है हमारा इक्वल हो जाएगा आर के। क्यों? करस्पॉन्डिंग पेयर्स है, वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल बड़े वाले ट्रायंगल के ये एंगल के इक्वल है, और फिर इसी ट्रायंगल में ये एंगल बड़े वाले ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है। तो बाय ए सिमिलरिटी वी कैन से, ए सिमिलरिटी से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल पीएमएन सिमिलर हो जाएगा पीक्यूआर के। क्लियर? ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है पीएमएन, ये बड़े वाले ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर हो गया। सिमिलर होने के कारण
दोनों ट्रायंगल्स, किसी भी ट्रायंगल्स में अगर हम कंपेयर कर लिए, अगर वो सिमिलर हैं तो उसके साइज प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। इसलिए हमने क्या लिखा, पीएम बाई पी क्यू। जब ये सिमिलर है तो इसका ये लेंथ पीएम जो है पी क्यूब एंड एम एन क्यू आर। एम एन यानी इस ट्रायंगल का बेस और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्यू आर, दोनों का रेशियो इक्वल होगा। वही हमने लिखा कि ये सिमिलर है, इसलिए पीएम बाई पी क्यू इज इक्वल टू एम एन बाई क्यू आर लिख सकते हैं। क्लियर। आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं कि पीएम हमारा किसके इक्वल है, एबी के, जैसा कि यहाँ लिख भी दिया गया है। कहाँ से आया, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दे, पीएम बाई पीएम जो है हमारा एबी के इक्वल है, इसलिए पीएम के जगह पर हमने लिखा एबी। क्लियर। बाई पी क्यू, फिर एम एन बाई क्यू आर, एम एन बाई क्यू आर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। क्लियर। बट लेकिन यही ए बी बाई पी क्यू जो है हमारा बी सी बाई क्यू आर के इक्वल गिवन है। कहाँ, गिवन पे ध्यान दें, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। पहले हमने बताया था इसका रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन अब इसका रिक्वायरमेंट है। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, वही हमने यहाँ लिखा। ए बी बाई पी क्यू जो है हमारे बी सी बाई क्यू आर के इक्वल है, वाई गिवन। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम क्या देख रहे हैं कि एलएचएस सेम है। क्लियर है। इसका एलएचएस है बी बाई पी क्यू, इसका एलएचएस है बी बाई पी क्यू। दैट मीन्स क्या हुआ कि आरएचएस भी इक्वल होंगे, इसलिए हमने लिखा देयरफॉर इसका आरएचएस एम एन बाई क्यू आर और सेकंड इक्वेशन का आरएचएस बीसी अपॉन क्यू आर इक्वल हो जाएगा वाई। यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के। ओके। फिर क्या देखते हैं, इसका डिनोमिनेटर क्यू आर है, इसका भी डिनोमिनेटर क्यू आर है, तो एलएचएस का डिनोमिनेटर और आरएचएस का डिनोमिनेटर सेम है। दैट मीन दोनों का न्यूमरेटर भी सेम होगा। क्यू आर कैंसिल, वी गेट एम एन इक्वल टू बी सी। यहाँ पर हमने क्या लिखा, एम एन इज इक्वल टू बी सी, यानी थर्ड इक्वेशन। कहाँ है एम एन, कहाँ है, ध्यान दे, ये एम एन जो है बी सी के इक्वल हमने प्रूफ किया इक्वेशन 3। नेक्स्ट, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का यूज करें। क्या है कंस्ट्रक्शन में, पीएम एबी के इक्वल है, पीएन एसी के इक्वल है। का मतलब हुआ कि एबी जो है पीएम के इक्वल है और एसी जो है हमारा पीएन के इक्वल है। और एंड इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग ध्यान दे कि बीसी हमारा एमएन के इक्वल है। दोनों ट्रायंगल में हमारे 3 साइड्स करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के इक्वल है। इसका क्या मतलब हो गया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। वाई, एस कॉन्ग्रुएंट से, जैसा कि हमने दिखा दिया है कि दोनों ट्रायंगल्स में 3 साइड्स करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के इक्वल है, इसलिए हमने लिखा है कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीएमएन। किस कंडीशन से, एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से, यानी हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो यानी एंगल्स बच गए वो भी इक्वल होंगे। इसलिए हमने क्या लिखा कि ट्रायंगल एबीसी का एंगल ए ट्रायंगल पीएमएन के एंगल पी के इक्वल है। बी जो है हमारा पीएमएन यानी ये बी जो है हमारा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू पी एंड एम, ये एंगल सी हमारा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। वाई, सीपीसीटी सी, corresponding parts of congruent triangles are congruent। क्लियर। चलिए अब फिर आगे ध्यान दें, a इक्वल टू पी, वही हमने लिखा है इक्वल टू पी। यहाँ लिखा गया है b पीएमएन के इक्वल, b हमने लिखा है लेकिन पीएमएन के प्लेस पर q लिखा, क्यों, क्योंकि पीएमएन हमारा q के इक्वल है। कैसे, ऑलरेडी इसमें पहले यहाँ पर प्रूफ किया गया था कि जब एमएन पैरेलल क्यूआर है तो पीएमएन क्यू के इक्वल होंगे एंड पीएनएम जो है वो आर के इक्वल। इसीलिए पीएमएन के जगह पर हमने क्यू लिखा और पीएनएम के जगह पर आर। यहाँ पर क्या हमें मिल गया, ये जो है पी के इक्वल, यानी ये एंगल ए पी के इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, यानी एंगल बी जो है क्यू के इक्वल है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। क्लियर है। अब दोनों ट्रायंगल्स एबीसी और पीक्यूआर में हमने एंगल्स को इक्वल दिखा दिया और जब इक्वल एंगुलर हो गए तो ए सिमिलरिटी से वी कैन से ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, और यही हमें प्रूफ करना था। तो प्रूफ में ध्यान दे, यही चीज हमने प्रूफ कर लिया। ओके, किसी तरह का प्रॉब्लम है इस वीडियो को बार बार देखें, उसके बाद भी यदि प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में लिख दे कि सर इसको थोड़ा फिर से समझा, नहीं समझ पा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है।
कमेंट में डालें, मैं बोर्ड पर आके फिर इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप फिर से समझाऊंगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे। तो आगे इस चीज का ध्यान रखें। एक चीज और जान ले, यहाँ हमने नोट में डाला है, दिस थ्योरम इज आल्सो नोन एज एस सिमिलरिटी। इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि जब आगे हम लोग एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में क्वेश्चन बनाएंगे, तो अगर ये सिमिलरिटी इस ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग शो करते हैं, तो सिमिलर लिखने के बाद ब्रैकेट में जैसा कि यहाँ लिखा गया है, तो अगर इस स्टेटमेंट का यूज करना हो तो पूरे स्टेटमेंट को न डालकर इस स्टेटमेंट के जगह पर एस सिमिलरिटी ही लिख देंगे और इजी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी 6.5 जो हमारा टर्म्स होगा साइड एंगल साइड से रिलेटेड। ओके, गुड बाय।